बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला अरवी की भुनी अरवी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पैन लिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, इसके अंदर मैंने 775 ग्राम अरवी ली है। अरवी को सबसे पहले आपने धोना है। धोना किस तरह है, इसका छिलका उतार के इसको गुलाई में मीडियम इसका साइज़ हमने रखा है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला स्लाइस रखना है। तो इसको काट के इसी स्लाइस में तो आपने 10 से 15 मिनट 1 टेबल स्पून नमक लगा के इसको अच्छे से रखना है। और 10-15 मिनट के बाद अच्छे से इसको धो के 3 से 4 खुले पानियों में तो इसको अच्छे से आपने सुखा लेना है, स्टेन कर लेना है। तो फिर इसकी ये जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि अरवी जो है वो लेसदार होती है और बच्चे नहीं खाते और बाज़ों को लेस की वजह से पसंद नहीं आती, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी और लेस भी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो घी ऑयल में पहले हमने इसको अच्छे से बुनाई इसकी करनी है। 750 ग्राम है और यानी कि पौना किलो अरवी है। तो अच्छे से हमने इसको ऑयल के अंदर भून लेना है जब तक इसकी लेस ख़त्म ना हो जाए और घी अलहदा ना हो जाए। तो अच्छे से हमारी अरवी बुन गई है, लेस इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो जो उसी ऑयल जो बच गया है उसी के अंदर ही हमने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। इसको हल्का सा हमने कड़कड़ा लेना है क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी हमारा पहले से ही गर्म है। और साथ हमने मीडियम साइज़ की बारीक कटिंग स्लाइस में प्याज कर ली है और साथ इसको भी सोते कर लेंगे। तो जैसा ही हल्का सा इसका गुलाबी हो जाए प्याज, तो इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो इसके साथ हमने डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक को डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई मीडियम आंच के ऊपर करनी है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जैसे ही लहसुन और अदरक हम अच्छा सा भुन जाए, इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हो, आप स्लाइस में भी कटिंग करके इसको अच्छे से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर चॉप करेंगे तो जल्दी ये काम फटाफट मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट हमने टमाटर डाल के भी इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। और ये देखें घी हमारा अलहदा से रिलीज़ हो गया है। तो अब इसमें कुछ थोड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का मैंने ऐड कर दिया है। बेसिक मसाले घर के मसाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। मिर्चें और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। थोड़े बाज़ लोग तीखा खाते हैं, बाज़ लोग हल्का नमक मसाला खाते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है। और इन तमाम मसालों को डाल के हमने 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेनी है और ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो इसके साथ जैसे ही अच्छे से मसाले भुन जाएं तो मैंने चौथाई कप दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट के मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास दही नहीं मौजूद तो आप टमाटर जो है वो 2 की बजाय 3 मीडियम साइज़ के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दही है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर इसमें ऐड करें, इसके साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसे ही दही इसके अंदर ऐड करेंगे, हमने हल्की आंच करके दम वाली करके इसको 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है ताकि जो दही है वो पानी अपना छोड़ जाए और घी अलहदा हो जाए। ये देखें दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर जो अरवी हमने घी में फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो आंच के ऊपर। और साथ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके मुंह में नहीं खोला मिर्चों का, क्योंकि ये थोड़ी तीखी थी। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो आप अगर थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको कटिंग करके भी इसके 3 से 4 स्लाइस करके मिर्चों के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। और चौथाई कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम दम पर लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए। तो जैसे ही 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी मसाला अरवी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मुझे खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के और आपका फ़ीडबैक पढ़ के। तो आप
एंड के ऊपर मैंने इसके ऊपर 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और कसूरी मेथी का मैंने इसके ऊपर ऐड किया है 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी के साथ। बहुत ही फ्लेवर इसका अच्छा आता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है। और एंड पे धनिया की गार्निश करें और इसको चूल्हे से उतार लेंगे तो बहुत ही अच्छी ये हमारी अरवी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।